Hello student, welcome back to second part of the chapter number 6, properties of the seawater. Last video we have discussed about the properties of the seawater, introduction about the properties of seawater. Okay, तो उसमें अपन ने डिस्कस किए थे व्हाई इज द सी वाटर इज सॉल्टी, ओके, एंड टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर ये क्या है, एक मेजर प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर. टेम्परेचर एक मेजर प्रॉपर्टी है सी वाटर की. द सरफेस ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. बट ये जो टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर ये सी वाटर का यूनिफॉर्म एवरीवेयर. ओके, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स. और ये क्या डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है. ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सैलिनिटी. ओके, ये भी एक सी वाटर की प्रॉपर्टीज है. ओके, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ओके, व्हाइल मोस्ट ऑफ द सनरेज रेडिएट मीन्स फैलना, किरणें फैलना. मोस्ट ऑफ द सनरेज रेडिएट बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी. तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द सनरेज रेडिएट हो जाते हैं, सरफेस ऑफ द सी पे फैल जाते हैं. सम ऑफ देम पेंट्रेट मीन्स पुश इन. सम ऑफ देम पेंट्रेट टू कर्टन डेप्थ्स इन द वाटर. बट कुछ जो सनरेज है वो पेंट्रेट हो जाते हैं डेप्थ्स इन द वाटर में. As a result, the intensity of the sun rays decrease with increasing depth. Intensity means rapidity, fast, तीव्रता. बट उसमें जो इंटेंसिटी होती है सन रेज एंड डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ. सन रेज डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डेप्थ. जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं तो सन रेज क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. ओके, टेम्परेचर डिक्रीज अप टू 2000 मीटर डेप्थ. टेम्परेचर भी डिक्रीज, जैसे जैसे अपन 2000 मीटर डेप्थ तक जाए तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. आफ्टर 2000 मीटर द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर. अगर उसके बाद में 2000 मीटर टेम्परेचर सी वाटर का रहा तो यूनिफॉर्म एवरीवेयर. ओके, यूनिफॉर्म. इट इज अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे अपन ने डायग्राम में देखे थे. ओके, 4 डिग्री सेल्सियस एवरीवेयर फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन टू द पोलर एरिया. इक्वेटोरियल एरिया से लेके पोलर एरिया तक 4 डिग्री. जैसे डेप्थ में जाते हैं 2000 मीटर तक जाए तो वहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस. ओके, द टेम्परेचर रिड्यूस ओनली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू डेप्थ. टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है ओनली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस टू डेप्थ तक. एंड देयरफॉर द वाटर एट द ग्रेटर डेप्थ डज नॉट फ्रीज. द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर चेंजेस रैपिडली with depth at the equatorial area. The difference in the temperature is lesser in polar area. The temperature of the sea water changes rapidly fast changes हो जाता है temperature of the sea water and changes rapidly with depth at the equatorial areas में. The difference in the temperature is lesser in polar area. तो polar area में वहाँ का जो इक्वेटोरियल एरिया में जो भी टेम्परेचर है या सी वाटर की जो टेम्परेचर है तो वो क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है. तो वही पोलर रीजन में डिफरेंट रहता है टेम्परेचर एंड इक्वेटोरियल एरिया में डिफरेंट टेम्परेचर. देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन ओपन सीज एंड लैंडलॉक सीज एज द सैलिनिटी मीन्स खारापन. Salinity is the saltiness or amount of the salt dissolved in a body of water called saline water. Okay, as the salinity as the landlocked sea is more, the temperature this landlocked seas is higher than open seas. So landlocked जो seas है वहाँ का टेम्परेचर और ओपन सी वहाँ का जो टेम्परेचर है वो these are different. ओके, दोनों का भी टेम्परेचर डिफरेंट होता है.
लैंडलॉक सीज इज हायर देन ओपन सीज। जो लैंडलॉक सीज है और ओपन सीज है तो वहाँ का जो लैंडलॉक सीज का जो टेम्परेचर है वो ओपन सी से ज़्यादा है। दिस इज ट्रू फॉर लो लैटिट्यूडनल एरिया। और ये सच है कि क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है वो लैटिट्यूडनल एरिया, विषुववृत्तीय जिसको बोलते हैं, वो लैटिट्यूडनल एरिया है। ओके, नेक्स्ट देखो, थिंक अबाउट इट। what would have happened if the temperature of sea water near the seabed would have gone below the freezing point? Okay, next, salinity. Let's recall, why is the taste of the sea water salty? सी वाटर का जो वाटर है वो सॉल्टी क्यों होता है? क्योंकि देखो, minerals from rocks and soil dissolve in water and get deposited in the through rivers. Okay, minerals from rocks and soil dissolve in the water and get deposited the sea through rivers. This process is on for millions of years. Evaporation took away from only, but salt content remain in the ocean. This made seas and ocean salty. In short में कहा जाए तो minerals from the rocks and soil dissolve in water and get deposited in the through of rivers. ये सभी रिवर्स के थ्रू ओशियन में आते हैं तो वो सी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं करके वाटर का सी वाटर सॉल्टी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रीजन्स फॉर हाई सैलिनिटी इन द ओशियन? उसका रीज़न क्या है, हाई सैलिनिटी क्यों होता है ओशियन में? बट उसके लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसे फैक्टर्स लाइक हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन, लेस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड लैंडलॉक नेचर ऑफ सीज रिस्पॉन्सिबल हाई सैलिनिटी इन द ओशियन। ये फैक्टर्स वहाँ पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ द सॉल्ट्स इन द ओशियन टू अस? ओके, buoyancy of the water increase due to the salts in ocean, which helps water transportation. We obtain salt from the salt pan से अपने को obtain होता है salt, which is used in the food, वो अपन फूड में यूज़ करते हैं। salt is also used in making chemicals and various medicine, केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं सॉल्ट। इट इज़ ऑल्सो यूज प्रिजर्व फूड एंड ऑल्सो इन आइस फैक्ट्री में भी उसको यूज़ किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट है, हाउ कैन वी ऑब्टेन द सॉल्ट्स ऑफ द ओशियन वाटर? ओके, सी वाटर इज ट्रैप्ड इन salt pans, specific way during the high tide, evaporation प्रोसेस, ये इन सभी से, और वो अपने को सॉल्ट पैन से ऑब्टेन होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। सॉल्ट इज यूज इन द फूड वी ईट, फूड में भी इसको यूज किया जाता है। और पर सॉल्ट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वेरियस केमिकल्स एंड मेडिसिन, वेरियस केमिकल्स और मेडिसिन बनाने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज अ प्रिजर्व थिंग फॉर लॉन्गर पीरियड, उसको लॉन्गर पीरियड तक अपन प्रिजर्व फूड के लिए भी यूज। सॉल्ट इट इज ऑल्सो इन अ आइस फैक्ट्री, सॉल्ट का यूज़ आइस फैक्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। व्हाई डिड यू यूज दिस सॉल्ट इन एक्टिविटी? फ्रॉम लेसन 5 वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्ट पैन्स, सॉल्ट अपने को सॉल्ट पैन से ऑब्टेन होता है। दी buoyancy मीन्स उछाल होता है। buoyancy इन दी सी वाटर इंक्रीज बिकॉज ऑफ सैलिनिटी, buoyancy क्यों उछलती है? ये buoyancy मीन्स उछाल करना, तो ये क्यों सी वाटर में इंक्रीज होता है?
क्योंकि बिकॉज ऑफ सैलिनिटी। दिस इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूजफुल है। बट इफ द सैलिनिटी इज मोर देन बियरेबल, बियरेबल बियरेबल मीन्स सहन योग, लिमिट्स द लाइफ इन द वाटर गेट डिस्ट्रॉय। बट उसके लिए ये एक लिमिट्स होती है, सहन योग होता है, द लाइफ इन द वाटर गेट डिस्ट्रॉय होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ट्राई दिस एक्टिविटी दी है। टेक 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ बिग कंटेनर, 1.5 लीटर वाटर लेना है बिग कंटेनर में। पुट 100 ग्राम सॉल्ट इन इट एंड स्टीर, स्टीर मीन्स हलचल, उपद्रव करना। ओके, उसको ये करना है। 100 मीटर ग्राम सॉल्ट लेना है, 100 ग्राम सॉल्ट लेना है, और 1.5 लीटर वाटर बड़े कंटेनर में। नाउ टेक 3 कंटेनर्स, अभी 3 कंटेनर्स लेने हैं सेम साइज के। टू आइडेंटिफाई देम पुट 3 डज नॉट डिफरेंट कलर्स ऑन देम, बट उसको आइडेंटिफाई करना है। पुट 3 डॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन दे, उसको 3 डॉट्स देना है डिफरेंट कलर्स के, तीनों भी कंटेनर्स को। ओके, देन नाउ पुट दी वाटर कंटेनिंग सॉल्टी इक्वली इन दी 3 कंटेनर्स, तीनों भी कंटेनर्स को इक्वल डिफरेंट कलर से अपने डॉट किए। ओके, देन अभी इक्वली 3 कंटेनर्स में वाटर भी डाला है एक जैसा। मेक श्योर दी कंटेनर्स 1 आर हाफ एम्प्टी आफ्टर फिलिंग दी water, make sure the containers are half empty after the filling water. Okay, then next, taste the water out of the 3 containers, keep one in the sun outside, cover it with mesh lid, mesh means गड़बड़ नहीं करना है। ओके, टेस्ट दी वाटर आउट ऑफ दी 3 कंटेनर्स, तीनों भी कंटेनर्स के इसमें टेस्ट करनी है। ओके, तीनों की टेस्ट करनी है। कवर इट विथ मेश लीड। ओके, देन नेक्स्ट, कीप द रिमेनिंग 2 इन द क्लासरूम, कवर देम विथ नेट लीड्स 2, और दोनों को क्या करना है इन द क्लासरूम में, पहले को सूरज के किरणों में रखना है। ओके, और दूसरे को 2 जो बचे हैं उसको क्लासरूम में। पुट हाफ अ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर डेली इन वन ऑफ द कंटेनर्स इन द क्लासरूम। ओके, क्या करना है, पुट हाफ ग्लास ऑफ फ्रेश वाटर डेली इन वन ऑफ द कंटेनर्स इन द क्लासरूम, दोनों भी इसमें डेली क्या करना है, फ्रेश वाटर डालना है कंटेनर्स में क्लासरूम में आने के बाद। ओके, देन नेक्स्ट, आफ्टर 3-4 days ब्रिंग ऑल द कंटेनर्स टुगेदर एट वन प्लेस, 3-4 days के बाद कंटेनर्स टुगेदर एट वन प्लेस, तीनों को एक प्लेस पे लाना है। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स, उसके बाद तीनों की वाटर लेवल देखनी है। टेस्ट द वाटर इन ऑल द 3 कंटेनर्स, देन टेस्ट करनी है। एक्सपीरियंस द डिफरेंस इन द टेस्ट, बट तीनों की टेस्ट क्या देंगे, डिफरेंट। राइट अबाउट ऑल 3 टेस्ट इन ऑल लाइन, तीनों के टेस्ट के बारे में एक लाइन लिखनी है। ओके, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट देखो, इन विच कंटेनर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन विच कंटेनर हैज़ द वाटर इंक्रीज और डिक्रीज, तो कौन से कंटेनर का वाटर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ए कंटेनर, एक जैसे अपन ने अलग अलग कलर से उसको डॉट किए थे, मीन्स ABC, ठीक है। तो एक ए कंटेनर का वाटर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, और B और C का इंक्रीज, मीन्स उसका रीजन क्या है, देखो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द डिक्रीज और इंक्रीज, उसका रीजन क्या है, द इवेपोरेशन, बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन। ओके, water due to evaporation was less as the container was kept inside the room. Okay, ये उसका रीजन है। what could be the reason behind the low and high salinity of the water in the container, high salinity, so salinity of water of container C was the less, a half of glass of fresh water was added daily अपन ने उसमें हाफ ऑफ ग्लास वाटर ऐड किए हैं।
this container salinity is the container remain almost the same, C और B की salinity. ओके, नेक्स्ट देखो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो, you must have realized that the because of the sun heat evaporation happens at a faster rate. आपने अभी रियलाइज़ किए है क्या, क्योंकि द सन हीट इवेपोरेशन इनके वजह से वो क्या हो गई, प्रोसेस फास्ट हो गई. इवेपोरेटेड वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर, जो इवेपोरेटेड हो गया वाटर उसका टर्न इनटू वाटर वेपर में, एंड रिड्यूस इन क्वांटिटी, और वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है. बट अमाउंट ऑफ सॉल्ट रिमेन्स द सेम इन द रिमेनिंग वाटर. बट सॉल्ट का जो अमाउंट है वो रिमेनिंग ऑफ वाटर, remaining water and the salinity of the water increase. In seas where the rate of evaporation is high, then the supply of fresh water salinity is high. In a sea में भी वैसा ही होता है. अगर fresh water where the rate of evaporation is high, अगर evaporation का rate high है, then the supply of fresh water से इवेपोरेशन का सप्लाई ज़्यादा है तो सैलिनिटी इज हाई. इवेपोरेशन हाई तो सैलिनिटी भी हाई. इन सीज वेयर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एक्सीड्स मीन्स अधिक, सबसे ज़्यादा, बढ़ना. अगर बढ़ गई है फ्रेश वाटर की सप्लाई बढ़ गया है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन सैलिनिटी इज लो. फ्रेश वाटर अगर सी में बढ़ गया है तो सैलिनिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है. ओके, देन salinity is not affected much in seas where both the supply of fresh water and evaporation of water is low. ओके, नेक्स्ट देखो, थिंक अबाउट इट. इफ वी कलेक्ट ऑल दी सॉल्ट्स इन द ओशियन, अगर अपन ने सॉल्ट्स ओशियन से कलेक्ट किए हैं, इट्स वेट विल बी 120 मिलियन टन्स. अगर उसका वेट कितना है, 120 मिलियन. इफ वी स्प्रेड ऑन दी अर्थ, अगर उसको अपन ने अर्थ पे स्प्रेड किए, फैला दिए, इट विल फ्रॉम अ 150 मीटर थिक लेयर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 40 स्टोर्ड बिल्डिंग फ्रॉम वेयर हैव दिस सॉल्ट कम इन दी सीज. तो ये इसके बारे में सोचना है आपको. ओके, नेक्स्ट देखो, ऑलवेज रिमेंबर. ओके, रिमेंबर देखो, हाउ इज द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर मेजर. सी वाटर की सैलिनिटी कैसे मेजर किए जाते हैं. द वेट ऑफ ऑल डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर इन अ रेशो ऑफ पार्ट्स पर 1000 ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सैलिनिटी ऑफ अ सी वाटर. द वेट ऑफ ऑल डिजॉल्व सॉल्ट्स, जितना भी सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होता है उसका वेट, बट उनका रेशो of parts per 1000 of water is called the salinity of sea water. For example, if the weight of dissolved salt in the 1000 ग्राम, अगर वेट का सॉल्ट जो डिजॉल्व हो गया है बट उसका वेट 1000 ग्राम है, 1 kg, ओके, ऑफ सी वाटर इज 40 ग्राम, देन दी सैलिनिटी इज 40%. 40 पर 1000 पार्ट्स. हाइड्रोमीटर, रेफ्रैक्टोमीटर एंड सैलिनोमीटर आर ऑल्सो यूज टू मेजर सैलिनिटी. इससे मेजर किए जाते हैं. ओके, मतलब कि जैसे 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का 1 kg होता है. ओके, तो उसको अपन ने स्प्रेड किए हैं. द सी वाटर इज 40 ग्राम. सी वाटर में वो कितना हो गया है, वो 40 ग्राम, तो उसकी सैलिनिटी 40%. तो 40 पर 1000 पार्ट्स, हाइड्रोमीटर, रेफ्रैक्टोमीटर एंड सैलिनोमीटर, इससे मेजर किए जाते हैं. देन नेक्स्ट, सी द फिगर 6.9 एंड ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नीचे मैप दिया है आपको. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सैलिनिटी अराउंड द ट्रॉपिक्स. ट्रॉपिक्स एरिया है, ये जो ट्रॉपिक्स एरिया है, ये जो लाइन है, ये बीच की जो लाइन है, ये ट्रॉपिक एरिया है. ओके, तो ये जो ट्रॉपिक एरिया है वहाँ की सैलिनिटी कितनी है. द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर अराउंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अबाउट 36 वाइल इट इज अ 35 अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके, ये देखो, जो भी अपन ने फर्स्ट डायग्राम में देखे थे, फर्स्ट इसमें देखो, यहाँ पे ये 36 दिख रहे हैं और ये
35 है आपको। ओके, तो ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो लाइन है ये इक्वेटर, और ये इक्वेटर के नीचे वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इससे ज़्यादा है। ओके, ये 36 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में, ट्रॉपिक एरिया में, तो 36 एंड 35। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज अबाउट 36, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 35 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन हैज द लीस्ट सैलिनिटी, विच रीजन। ओके, विच रीजन, अभी विच रीजन, आर्टिक ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है, ये इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, ये है आर्टिक ओशियन, देखो सबसे कम सैलिनिटी, एंड बे ऑफ बंगाल। ओके, बे ऑफ बंगाल और आर्टिक सर्कल में होता है, तो ये कितना 32 डिग्री, 32%। ओके, ये यहीं पे है बे ऑफ बंगाल। अपने मैप में अगर देखा जाए, इंडिया के मैप में उसको अगर देखा जाए तो साउथर्न सॉरी, इंडिया के मैप में अगर देखा जाए ईस्टर्न पार्ट में। ओके, ईस्टर्न पार्ट में है बे ऑफ बंगाल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओशियन हैज अ सैलिनिटी मोर देन 37 डिग्री, 37। ओके, तो विच, तो देखो यहाँ पे कौन से, अटलांटिक ओशियन आता है, ये यहाँ पे 37 है, ये देखो, और ये अटलांटिक ओशियन का एरिया है, तो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। ओके, बीच ओशियन सैलिनिटी मोर, तो अटलांटिक ओशियन। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑन अ ग्लोबल लेवल डिस्कस इन द क्लास। तो डिफरेंस, उसका रीजन क्या है, डिफरेंस, तो फैक्टर्स लाइक अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर विथ लैटिट्यूड्स, डिफरेंट रेट ऑफ इवेपोरेशन, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर्स बाय रिवर्स एंड ओपन और लैंडलॉक नेचर ऑफ सी आर वेरियस रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑन अ ग्लोबल लेवल। तो ये सभी रीजन है। ओके।